हेलो फ्रेंड्स, तो धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर आ चुका है एंड कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था एंड इसलिए ज़्यादा टाइम मिला नहीं मेरे को कल वीडियो शूट करने का। तो चलो भाई, अब इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, बहुत सारे हिडन डिटेल्स को कवर करेंगे और इसलिए जल्दी से कुर्सी की बेटी बांध लो क्योंकि बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो अब देखो, ट्रेलर की शुरुआत ही कांदार हाईजैक वाले सीन से होती है जहाँ पे हमें पिछले मूवी के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं एंड एक्चुअली में यहाँ पे ये जो जहूर मिस्त्री वाला डायलॉग आता है ना कि हिंदू बहुत ही कमजोर कौम है और फिर गुदे भर का जोर लगा लो, जो भी करना है कबाड़ लो, पड़ोस में ही रहते हैं, देख लो जो करना है करो। तो भाई ये जो इतना डायलॉग उसने कह दिया है ना, तो एक चीज समझ में आ गया है कि अगले पार्ट में हमजा इसको लंगटा करके मारेगा भाई, बहुत ही गंदे तरीके से पेला जाएगा ये। अब वैसे जहूर मिस्त्री के बारे में अगर ओरिजिनल न्यूज चाहिए आपको तो एक्चुअली में उसकी डेथ 2022 में हुई थी, बट आई डोंट थिंक कि 2022 तक हमारी टाइमलाइन जाने वाली है पिक्चर के अंदर। तो हो सकता है कि एक क्रिएटिव लिबर्टी ली जाए और उसको शुरू में ही मार दिया जाए, मतलब कि 2015-16 के आसपास में मार दिया जाए। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि मूवी की जो टाइमलाइन होगी वो 2019 तक जा सकती है, मतलब कि 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, आई थिंक कि वहां तक मूवी जा सकती है। एंड एक्चुअली में जब मैंने फैन फिक्शन बनाया था तो मैं भी वहीं तक गया था, वहीं तक मैं जा ही पाया था एक्चुअली में, क्योंकि उसके आगे अगर मैं जाता तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती मूवी की स्टोरी एंड इसलिए मैं 2019 के पुलवामा अटैक तक ही गया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फैन फिक्शन नहीं देखी है तो भाई एक बार ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं आप लोगों को पिन कमेंट में दे दूंगा। जिन लोगों ने देखा है उन्होंने बहुत तारीफें की हैं, तो इसलिए आप भी उस फैन फिक्शन को देखो अगर आप 18 तारीख तक का वेट नहीं कर पा रहे हो तो बस मज़े ले लो, बिना मूवी देखे ही मूवी का मज़ा ले सकते हो उस फैन फिक्शन को देखकर। तो खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसा कि मैं कह रहा था कि जहूर मिस्त्री एक्चुअली में 2022 में मारा था, लेकिन उसको जो मारा था ना उसे किसी अननोन मैन ने मारा था। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसी चीज को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिखा दिया जाए कि वो जो अननोन मैन था वो एक्चुअली में हमजा ही था, या फिर हमजा के अलावा और भी कुछ ट्रेंड लोग होंगे, मतलब कि इंडिया के और भी स्पाइस आए होंगे लेटर इन द हाफ, मतलब कि जहां से हमजा ने रहमान डकैत को मारकर अपनी एक गैंग बना ली थी। तो अब क्या है कि हो सकता है कि इंडिया ने और एक दो लोग भेजे हों एज ए स्पाई, क्योंकि अब हमजा क्योंकि रहमान डकैत की जगह पे आ गया है, वो गैंग लीडर बन चुका है, तो हमजा के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा किसी और को अपनी टीम में शामिल करना। मतलब कि अगर कोई इंडिया का स्पाई आता है तो वो आसानी से हमजा की वजह से उस टीम का मेंबर बन सकता है। इसमें यामी गौतम का भी नाम आ रहा है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि धुरंधर 2 में उनका एक रोल होने वाला है। अब वो किस रोल में होंगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यामी गौतम भी एज ए स्पाई यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा सकती है, मतलब कि एज अ फर्स्ट फीमेल स्पाई इस यूनिवर्स की। तो अब इसके बाद जो अगला सीन आता है वहाँ पे हमें लियारी गैंग वॉर्स देखने को मिलते हैं और भाई ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि अब लियारी में कोई बड़ा लीडर नहीं है। रहमान डकैत अब मर चुका है और रहमान डकैत के मरने के बाद जो सबसे पहला शख्स वहाँ पे आके अपना कब्जा जमाना चाहता है वो है अरशद पप्पू। और भाई अरशद पप्पू यहाँ पे लियारी में घुस के रहमान डकैत के पोस्टर्स जला दे रहा है और कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। लेकिन फिर आगे ट्रेलर में हम लोग देखते भी है कि कैसे बहुत कुछ बिगड़ता है और एक्चुअली में उजैर उसे कुत्ते की मौत मारता है। अब देखो ये तो रियल न्यूज़ है कि उजैर उसको मारेगा, क्योंकि 2013 में एक्चुअली में जो उजैर था उसने अरशद पप्पू को मारा था और उसके सर के साथ में फुटबॉल खेला गया था। तो ये 2013 की बात है, एक्चुअली में 2013 हम लोग मूवी में देखेंगे ही। तो इसका मतलब ये है कि 2009 में जो रहमान डकैत की मौत हुई तो 2009 से 2013 तक इस बीच में ये जो 4 साल है ना, यहाँ पे हमजा उस तरीके से राज नहीं करने वाला। यहाँ पे उजैर ही राज करने वाला है, वो अरशद पप्पू को मारने वाला है। लेकिन अरशद पप्पू को मारने के बाद ही उजैर जो है वो जेल चला गया था एंड फिर लेटर वो इधर उधर भी चला गया था, दुबई वगैरह भाग गया था और फिर वहां पे भी पकड़ा गया था। तो यहाँ पे एक तरीके से दिखाया जा सकता है कि जब उजैर अरशद पप्पू को मार देगा तो फिर भाई वो हमेशा के लिए जेल चला जाएगा और हमजा के लिए सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे एंड इसके बाद ही हमजा टेक ओवर करने वाला है। मतलब कि हो सकता है कि उजैर ही उसे उस कुर्सी को देकर चला जाए कि अब मेरी जगह तू रूल कर और तू ही लियारी को संभाल, जिसके वजह से ही अब मेन लीडर हमजा बन जाएगा और जितने भी गैंग वॉर्स वहां पे हो रहे थे, क्योंकि अरशद पप्पू तो सिर्फ एक गैंग का हो गया, लेकिन अरशद पप्पू के अलावा भी और भी बहुत सारे गैंग्स होंगे जो लियारी पे ऐसे नजर रखे हुए होंगे, तो उन सबको मारने का काम करेगा हमजा। और देखो यहाँ पे मुझे ये भी लगता है, ये मैंने अपने फैन फिक्शन में भी ऐसा ही बनाया था कि जब अरशद पप्पू की मौत होगी, मतलब कि जब उजैर अरशद पप्पू को मारेगा तो उसके जो गैंग के बाकी मेंबर्स होंगे उनको वो अपने गैंग में रख लेगा, कह देगा कि अब तुम लोग हमारे गैंग का हिस्सा बन जाओ। और इसके वजह से ही ऐसा होगा कि अब एक ही गैंग के अंदर दो इंडियन स्पाइस होंगे। हमजा तो था ही, उसके बाद ये आकिब या साकिब कुछ नाम था इसका, शायद मैं भूल रहा हूँ, तो ये भी अब साथ में हो गया। और भाई फिर एक मोन्टाज वाला सीन, जो ट्रेनिंग मोन्टाज वाला सीन दिखाया जाता है, तो वहां पे हमजा के साथ ये ट्रेनिंग भी कर रहा था इंडियन आर्मी में।
तो इसका मतलब ये है कि आर्मी के टाइम से ही दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई एकदम ऐसे मिल रहे थे ना, जब पहली मूवी में दोनों मिल रहे थे तो ऐसे मिल रहे थे जैसे पहली बार मिल रहे हैं। व्हाट अ क्रेजी भाई, आदित्य धर, सल्यूट टू यू भाई। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो खैर अब इसके बाद हमें बहुत सारे मारपीट खून खराबा देखने को मिलता है, लेकिन उनमें से जो एक गन फाइट हमें दिखाई जाती है वो एक्चुअली में कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट है, जो कि वहाँ की बहुत बड़ी कबाड़ी मार्केट है। एंड वहाँ पे 2010 से 13 के बीच में काफी गैंग वॉर्स लड़े गए थे, तो उसी चीज का रेफरेंस यहाँ पे आदित्य धर ने डाला है एंड एग्जैक्टली उसी चीज को उसी तरीके से शूट किया है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रियलिटीज को देख भी पाए। लेकिन भाई ये सारी चीजें तो ठीक है, ये ट्रेलर में देखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्टेड मैं किसी में हूँ, आई नो कि आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, वो होगा जसकीरत की बैक स्टोरी। क्योंकि भाई इसकी बैक स्टोरी जो है ना वो बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। क्योंकि यहाँ पे इस सीन को देखो भाई, जिस तरीके का एक्सप्रेशन ये यहाँ पे दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसने कुछ ऐसा देख लिया है, कुछ ऐसा हो गया है इसके साथ जिसने इसकी जिंदगी तो बर्बाद की ही थी, लेकिन उसका आगे का फ्यूचर भी पूरा खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे मेरे को भी लगता है कि खालिस्तानी वाला एंगल होने वाला है, और मेरे को ऐसा भी लगता है कि इंदिरा गांधी की जो मौत हुई थी और फिर उनकी मौत के बाद बहुत सारे बेकसूर जो सिख भाई थे उनको मार दिया गया था। तो आई थिंक कि यहाँ पे उसी चीज को लिया जा रहा है। हाँ, बट यहाँ पे थोड़ा एज वाला इशू होगा, क्योंकि अगर हमजा उस टाइम पे था तो वो बहुत छोटा होगा। आई थिंक कि 10 साल का होना चाहिए उस वक्त पे, 1984 में 10 साल का नहीं 5 साल का होना चाहिए उसको। अगर वो 5 साल का एक छोटा सा बच्चा होता है और अपनी आंखों से अपने माँ बाप को मरते हुए देखता है, तो ये एक मोटिवेशन उसके अंदर आ सकता है कि यहाँ से उसे अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना है। बचपन से ही वो जुनून उसके ऊपर सवार है और उसके लिए वो बाद में पढ़ाई लिखाई करता है, आर्मी ज्वाइन करता है। क्योंकि देखो यहाँ पे जिस तरीके से वो गन चला रहा है ना, तो कोई नौसिखिया तो नहीं लग रहा या फिर कोई गली का गुंडा तो नहीं लग रहा, एक ट्रेंड मिलिटेंट ही इस तरीके से मतलब गन चला सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि पहले उसने आर्मी ज्वाइन की, वहाँ पे जब आर्मी का मेंबर वो बन गया तो एक दिन जिन लोगों ने उसके माँ बाप को मारा था उनके घर में जब शादी थी, क्योंकि ये शादी का ही माहौल लग रहा है ये घर में, तो वहां पे फिर ये एक दिन रात को घुसा और वहां जाकर सबको मार दिया। अब क्योंकि ये एक आर्मी पर्सनल था तो अपनी लाइसेंस गन से ही इसने जाकर के उन सबको मार दिया होगा, जिसके वजह से ही बाद में इसको अरेस्ट किया गया और फिर भाई जो कुछ भी हुआ इसके साथ, इसको जेल में डाल दिया गया। एंड क्योंकि उसका मकसद खराब नहीं था, वो बस बदला ले रहा था और उसने क्रिमिनल्स को ही मारा होगा आई थिंक। तो इन चीज़ों की वजह से ही शायद वो आर माधवन की नज़र में आया और उन्होंने उसे एज ए धुरंधर बनाने का डिसीजन ले लिया। लेकिन भाई अब ये जो फाइट सीन्स वहाँ पे चल रहे थे ना, यहाँ पे जो सबसे क्रेजी चीज़ मेरे को लगी वो ये था, वो चक्री वाला सीन। क्योंकि एक तरीके से ये हाल फिलहाल मैंने महाभारत देखा था भाई, तो मेरे को याद है कि ये सुदर्शन चक्र वाला शायद यहाँ पे एंगल दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कृष्ण भगवान अगर चाहते तो एक्चुअली में पूरे महाभारत को एक दिन में खत्म कर सकते थे। तो सुदर्शन चक्र का यहाँ पे एक दिखाया गया है कि कैसे ईविल के ऊपर जो गुड पर्सन है उसकी जीत हो चुकी है। ये सीन ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो भाई ये बहुत ही क्रेजी सीन था, मजा आ गया। बाकी फाइट सीन के दौरान एक जगह पे साजिद मीर को भी यहाँ पे हमजा पेल रहा होता है, जो अब यहाँ पे देखो टाइमलाइंस को इधर उधर किया जा सकता है। अब 26/11 में वो था तो उसका बदला तो लेना ही था साजिद मीर से उसको, लेकिन एक्चुअली में साजिद मीर की जो मौत हुई थी ना भाई, वो अभी 2-3 साल पहले ही हुई थी, मतलब कि 2023 में ही उसकी मौत हुई थी। ठीक है, तो अब 2023 तक तो आई डोंट थिंक कि जाना चाहिए पिक्चर को। तो यहाँ पे या तो साजिद मीर बच के निकल जाएगा, हो सकता है हमजा उसे अभी नहीं मार पाएगा, या फिर क्रिएटिव लिबर्टी लेकर उसको 2015-16 में ऐसा मारते हुए दिखाया जा सकता है। बाकी ये वाला सीन भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक है वहाँ उनके हाथ में नवाज शरीफ का पोस्टर है, और नवाज शरीफ एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2013 में, उससे पहले भी थे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जमील जमाली ने बाद में नवाज शरीफ के साथ में हाथ मिला लिया हो, उनके ही पार्टी का वो हिस्सा बन गया हो, और जमील जमाली की वजह से यहाँ पे हमजा को पूरा कंट्रोल मिल चुका है, एंड इसलिए हमजा भाई अब क्रेजी कर दे रहा है पूरा। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो सबसे खौफनाक इंसान है मेजर इकबाल भाई, यहाँ पे अर्जुन रामपाल का बहुत ही क्रेजी सीन होगा। और देखो फर्स्ट पार्ट में तो उसकी जो दहशत थी वो उतनी ज्यादा नहीं दिखाई गई थी, लेकिन भाई इस पार्ट में आई थिंक कि मेजर इकबाल का बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। अब बहुत ज्यादा उसके बारे में दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेजर इकबाल को हमजा की सच्चाई पता चल ही जाएगी।
जाएगी एंड यहाँ पे किस तरीके से चूहे बिल्ली का खेल चलने वाला है उसके ऊपर मूवी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है। और यार देखो इसके ऊपर मेरी बहुत सारी थियरीज है कि मेजर इकबाल क्या क्या करेगा, किस तरीके के रेफरेंसेस होंगे, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो में एक बात करूंगा जहाँ पे डेडिकेटेडली मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, तो उसके बारे में अगले वीडियो में ही बात करते हैं। लेकिन फिलहाल बस इतना ही समझ लो कि मेजर इकबाल की मौत तो इस पिक्चर में इनएविटेबल है, होनी ही है। और देखो यहाँ पे एक मदरसा एयर स्ट्राइक भी दिखाई गई थी ट्रेलर के अंदर, जो कि एक यह बिल्डिंग हमने पहले पार्ट में भी देखी थी, तो इसी बिल्डिंग के ऊपर एयर स्ट्राइक हुआ है जहाँ पे हमजा एक तरीके से देखो यहाँ पे हमजा में देखने को मिल रहा है जो बहुत ही मुश्किल से ऐसे बाहर निकल रहा है। तो एक्चुअली में जो न्यूज़ थी वो ये थी कि इस एयर स्ट्राइक में ही मेजर इकबाल, मतलब मेजर इकबाल तो नहीं, मेजर इकबाल जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मतलब कि वो जो इलियास कश्मीरी था, तो इलियास कश्मीरी के बारे में यही न्यूज़ आती है कि इसी एयर स्ट्राइक में इलियास कश्मीरी की मौत हुई थी। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलियास कश्मीरी नहीं बल्कि हमजा को यहाँ पे उसने एक तरीके से कैद कर दिया है। मतलब कि इस एयर स्ट्राइक में जहाँ पे उसको मरना चाहिए था वहाँ पे वो नहीं मरा, उसने हमजा को यहाँ पे कैद किया होगा, उसे बांध दिया होगा और वो एयर स्ट्राइक यहाँ पे हुआ और हमजा के ऊपर ही अटैक हो गया। लेकिन हमजा किसी तरीके से बच गया और फिर यहाँ से वो किसी तरीके से निकला होगा और आगे जाकर इस वाले सीन में उसने इकबाल को पकड़ा होगा और यहाँ पे हमजा ने उसको मार दिया होगा। एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा आदित्यधार ने घुमा दिया है कि इलियास कश्मीरी देखो इस तरीके से एयर स्ट्राइक में मरा था, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया होगा कि उसको पता होगा, मतलब कि मेजर इकबाल जो है उसको पता होगा कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, मेरा एयर स्ट्राइक यहाँ पे होने वाला है, उसको पहले से खबर मिल गई होगी, तो उसने बलि का बकरा जो है वो हमजा को बना दिया होगा। बट क्योंकि हमजा यहाँ पे बच गया इस एयर स्ट्राइक में, तो आगे जाकर हमजा उसे मार देगा। नहीं, मैंने सब कुछ स्पॉइल तो नहीं कर दिया? ओके, अगर स्पॉइल कर दिया तो अब क्या करूँ, थियरी ही बात कर रहे हैं ना, थियरी तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों जो सबसे अजीब चीज थी इस पूरे ट्रेलर में वो ये था कि हमजा के पीछे पूरी पाकिस्तान आर्मी है और वो लोग किसी का पीछा कर रहे हैं, हमजा के साथ ही वो लोग हैं। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि हमजा ने, बहुत लोग इस थियरी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमजा ने मेजर इकबाल को ही देशद्रोही साबित कर दिया होगा एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हमजा का साथ दे रही है कि मेजर इकबाल को पकड़ो, इस देशद्रोही को पकड़ो। अब देखो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि ऐसी बहुत सारी न्यूज आती है कि एक्चुअली में जो इलियास कश्मीरी था वो आगे जाकर अलकायदा ज्वाइन कर लेता है, तो यहाँ पे ऐसा हमें दिखाया जा सकता है कि मेजर इकबाल जो है वो एक्चुअली में अलकायदा ज्वाइन कर चुका होगा और उसके वजह से पाकिस्तान का भी वो दुश्मन बन गया होगा इन द लेटर हाफ एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको मारना चाहती है, पकड़ना चाहती है, जो भी करना चाहती है। एंड दोस्तों अगर यहाँ पे ये अलकायदा वाला सीन होता है तो हो सकता है कि हमें ओसामा बिन लादेन वाली चीज भी दिखाई जाए कि एक्चुअली में वो मेजर इकबाल ही था जिसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में छुपा कर रखा था एंड फिर इसके बाद जो यूएसए ने एयर स्ट्राइक किया था और जिसमें ओसामा बिन लादेन मर गया था, तो वो सारी चीजें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। और भाई देखो 4 घंटे की पिक्चर है, बहुत कुछ दिखाने को है उनके पास, तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिल सकती है। ओसामा बिन लादेन वाला भी एक एंगल देखने को मिल सकता है एंड ऐसा भी हो सकता है कि ओसामा बिन लादेन की जो मौत हुई उसमें भी हमजा का ही हाथ हो। मतलब ऐसी क्रिएटिव लिबर्टी भी वो लोग ले ही सकते हैं भाई, दिखाने में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। बाकी दोस्तों देखो यही सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी 1-2 चीजें दिखाई गई हैं, जैसे ये जेल ब्लास्ट सीन और फिर ये कार ब्लास्ट सीन। तो देखो ये जो जेल ब्लास्ट सीन है वो मेरे को लगता है कि यहाँ पे बुटोवी की मौत होगी यहाँ पे, क्योंकि वो उस वक्त में जेल में ही था और क्योंकि वो 26/11 का प्लानर था, तो इस जेल ब्लास्ट सीन में उसकी मौत होगी जो कि हमजा ही करवाएगा। एंड यहाँ पे ये जो कार ब्लास्ट सीन है यहाँ पे आई थिंक कि चौधरी असलम की मौत होने वाली है, क्योंकि एक्चुअली में जो ओरिजिनल चौधरी असलम थे उनकी कार एक्सप्लोजन में ही मौत हुई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चौधरी असलम को हमजा ही मारेगा, क्योंकि भाई देखो एक तरीके से चौधरी असलम जो है भरोसे वाला आदमी नहीं है, क्योंकि भले ही उसने हमजा की शुरुआत में मदद की है लेकिन वो बड़े साहब के साथ में भी मिला हुआ है एंड इसलिए जब हमजा को एक्चुअली में बड़े साहब के बारे में पता चल चुका होगा और उसको लगा होगा कि अब चौधरी असलम का कोई भी काम नहीं है और एक्चुअली में ये एक थ्रेट ही बनने वाला है उसके लिए, तो वो चौधरी असलम को भी मार देगा। बाकी भाई ये येलिना का बंदूक वाला सीन, इसके बारे में तो हम लोग कल भी बात कर चुके हैं, एक लीक भी मैंने बताया था कि एक्चुअली में येलिना को पता चल जाएगा हमजा के बारे में एंड फिर वो उसके ऊपर गन तान देगी। अब देखने वाली बात यह है कि येलिना उसको मारेगी या फिर हमजा उसको मारेगा, क्योंकि देखो एक सीन में यहाँ पे हमजा भी रो रहा होता है, बहुत ही दुख में होता है वो, तो ऐसा हो सकता है कि शायद येलिना यहाँ पे मर जाए या फिर हमजा तो अभी नहीं मरने वाला, लेकिन हो सकता है कि वो येलिना को मार देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेजर इकबाल को जब हमजा के बारे में पता चलेगा तो मेजर इकबाल एक्चुअली में उसको मार देगा और ये जो येलिना गन तान रही थी
वो हो सकता है कि हमजा की तरफ ना तान रही हो, वो मेजर इकबाल की तरफ तान रही हो, क्योंकि सामने तो हमें किसी को दिखाया नहीं गया है ना। तो देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर अपना ही एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। और 10 दिन ही बचे हुए हैं भाई, तो एंजॉय करो, पिक्चर देखेंगे 18 तारीख को, मज़ा आ जाएगा। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।